नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी बैंक भर्ती आ चुकी है जिसका नाम ये है IBPS क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओके। और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो वैकेंसी है IBPS क्लर्क 2026 में कुल कितने वैकेंसी है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसमें आयु सीमा क्या रहता है। ओके। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है और सैलरी में मतलब सैलरी कितना मिलेगा इसमें मैं ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। पूरा जानकारी सुनने के लिए ये इस वीडियो को अंत तक मतलब बने रहिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों मैं अभी हूँ IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बार जो IBPS क्लर्क 2026 में कुल जो वैकेंसी है वो है 11,403। ओके, 11,403 वैकेंसी पर भर्ती निकाली गया है। ये भर्ती पूरी भारत में अलग अलग सरकारी बैंक से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूको बैंक है, कनाडा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इस तरीके से बहुत सारा बैंक है सरकारी बैंक। ओके, उसमें वैकेंसी आपको देखने मिल जाएगा और स्टेट वाइज भी आपको वैकेंसी मिल जाएगा देखने में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसमें हूँ और जो PDF है जो नोटिस जारी हुआ है वो आज का डेट पे जारी हुआ है, मतलब 1 अगस्त 2026 में जारी हुआ है ये वाला नोटिफिकेशन। इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे जो PDF आ रहा है, पहला बात ये है कि डेट मतलब कब ये एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला बात ये है कि ये जो एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन आज से शुरू हो रहा है, मतलब 1 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक ये फॉर्म मतलब भरा जाएगा। मतलब आपके पास कुल मिला के 20 या 21 दिन आपके पास है अगर आज की डेट पे मिलाएंगे तो। ओके। और इसका जो एग्ज़ाम जो हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम मतलब 2 टाइप का एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। पहला बात है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये पहले देना पड़ेगा और दूसरा आपका जो मेन एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ाम वो क्लियर करना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, वो क्वालिफाइंग होगा और जो ये है मेंस एग्ज़ाम है उसमें से आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें आपको आपका नाम दिखेगा। और सबसे पहला बात ये कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर महीना में होगा। मतलब अभी अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब कुल मिला के आपके पास 2 ढाई महीना है अगर आप देखेंगे तो। ओके, जब आपका प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा फिर मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हो जाएगा दिसंबर महीना में। ओके, दिसंबर महीना में हो जाएगा। और सबसे पहला बात ये कि जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नवंबर महीना में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीना में। ठीक है, और जो मेंस का जो एग्ज़ाम का जो ये आएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा मार्च महीना पूरा, मतलब आपको जॉब से ज्वाइन करवा देगा मार्च 2027 में। ओके, और डाउनलोड भी प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो नवंबर महीने में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। ठीक है, अभी आपको डेट पता चल गया। अभी आपको मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग को जानना पड़ेगा एलिजिबिलिटी, मतलब ये फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी आपको जानना पड़ेगा, एज कितना है और क्वालिफिकेशन के मतलब क्या है, क्या क्या मांग रहा है, सर्टिफिकेट और कुछ मांग रहा है क्या, ये सब देखना पड़ेगा। पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपका जो आपका सबसे इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट जो बैंक है उसमें से आपका ये वैकेंसी दिख जाएगा। पहला बात ये कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है।
ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कानारा बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये सब पूरा दिख जाएगा आपको। इंडिया ओवरसीज बैंक, ठीक है ये। और दूसरा बात ये है कि ये जो हम लोग का बात कर रहे थे अभी, जो एलिजिबिलिटी, पहला बात ये है कि आपका उम्र होना चाहिए आपको, ठीक है, जो आपका एज है मिनिमम तो आपको 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 28 साल, ठीक है, 28 साल होना चाहिए। मतलब 20 से 28 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और सबसे पहला बात ये कि यहाँ पे अभी दे दिया, मतलब पूरा क्लियरली बता दिया, लिख के बता दिया, ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन ब्रोन नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, मतलब 2 अगस्त 1998 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब इसका मतलब ये कि इसका मतलब कहना क्या है, मतलब ये कि कोई भी बंदा अगर 1998 साल में अगस्त महीना 2 तारीख, ओके, मतलब 2 तारीख से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 से बाद नहीं होना चाहिए। मतलब 1998 अगस्त महीना 2 तारीख से लेकर 2006 अगस्त महीना 1 तारीख के अंदर जिसका उम्र है, मतलब जिनका जन्म हुआ था, वो बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एस सी एस टी या एस टी से बिलोंग करता है, उसको एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है। और जैसे नॉर्मली सभी को मिलता है, मतलब हर वैकेंसी में देखने को मिल जाता है। और ओबीसी वालों को मिल जाता है 3 साल मिलता है। और बाकी जो डिजेबिलिटी होते हैं उन लोग को 10 साल मिल जाता है। ओके, ये 10 साल मिल जाता है। हाँ, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप मतलब ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब सिर्फ आपको ग्रेजुएशन का मतलब कंप्लीट का मांग रहा है, ठीक है। मतलब किसी भी ग्रेजुएशन, मतलब एक डिग्री मांग रहा है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कोई भी, आप चाहे कॉमर्स हो, चाहे मतलब आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, कोई भी, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे भर सकते हैं। ये मतलब ये कि किसी भी अगर डिग्री आपके पास है, ग्रेजुएशन है, ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे, और ये उसके बाद जो ये है एप्लीकेशन फ़ी, एग्ज़ाम को ये फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो एससी या एसटी से बिलोंग करता है, ठीक है, ईएसएम, डीएसएम, डीडीडब्ल्यूटी होते हैं, इन लोग को क्या करना पड़ेगा, इन लोग को 175 रुपया भरना पड़ेगा, ठीक है, फी देना पड़ेगा आपको जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरी है, यूआर जो भी है, बाकी जो अदर कैटेगरी है, इन लोग को 850 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा इसमें से 2 एग्ज़ाम होगा। पहला बात है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, दूसरा होगा मेंस एग्ज़ाम। और प्रीलिम्स जब एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। एक है आपका प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है। ओके, मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है, क्योंकि बैंक में नौकरी करेंगे तो इंग्लिश तो आपको चाहिए कैसे भी करके। ओके, इंग्लिश मतलब आएगा, इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जाम, मतलब इंग्लिश में आएगा 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क भी 30 है। और इसके लिए को 20 मिनट भी टाइम मिलेगा आपको ये करने के लिए। ओके, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब मैथ है, वो 35 क्वेश्चन का आएगा और 35 मार्क का आएगा और 20 मिनट का टाइम भी रहेगा। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए भी आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग के लिए, एबिलिटी के लिए, और 35 मार्क भी रहेगा और 20 मिनट, मतलब कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा और मार्क्स भी 100 रहेगा। और कुल मिला के जो आपका
टाइमिंग रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, मतलब 1 घंटा आपका समय मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात ये कि ये तो आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था, ओके, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था, ये जो एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, इसमें आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा मेंस एग्ज़ाम, इसमें मेंस एग्ज़ाम से में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब जाके आपको यहाँ पे ये मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम पे जो टॉपिक है 4 टॉपिक है, और प्रीलिम्स में था 3 टॉपिक, मतलब इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग था। और इसमें 4 टॉपिक देखने को मिलेगा आपको। पहला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ओके। दूसरा है आपका जनरल इंग्लिश है, और तीसरा है आपका रीजनिंग एबिलिटी। चौथा है आपका मैथ। मतलब ये जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये थोड़ा ऐड कर दिया, मतलब चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और ये सबके लिए मतलब 40-40 क्वेश्चन आएगा, 40-40 क्वेश्चन। लेकिन जो अवेयरनेस है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपका 40 क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 50 मार्क। ठीक है। और जो जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चन का 40 मार्क रहेगा। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग 40 में रहेगा 60 मार्क। ठीक है। और मैथ जो है, मैथ का 40 क्वेश्चन का रहेगा 50 मार्क का। ठीक है, कुल मिला के जो क्वेश्चन है 160 रहेगा, और मैक्सिमम मार्क रहेगा आपका 200। और कुल मिला के इसमें आपको टाइम मिलेगा 125 मिनट। ओके, मतलब 120 होता है, मतलब आपका 2 घंटा 5 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, ये टेस्ट के लिए। और अगर आप ऑफिशियल साइट में जाके चेक करना चाहते हैं, ये आपका है ऑफिशियल साइट, मतलब www.ibps.in, अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है हर स्टेट में है। ठीक है, एक बार आप स्टेट में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट में आप भरेंगे उसी स्टेट का आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और एग्जामिनेशन भी उसी हिसाब से होगा, मतलब इंग्लिश हिंदी जो भी है आप लेकर आप भर सकते हैं। ठीक है। और एक बार भी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, स्टेट वाइज मैं आपको पूरा वैकेंसी दिखा रहा हूँ। अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, हर तरह बैंक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंधी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सब कुछ बैंक है, सरकारी बैंक। कुल मिला के जो यहाँ पे पदे भी है, मतलब वैकेंसी है निकोबार में, अंडमान निकोबार में, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जो वैकेंसी है कुल मिला के 18 वैकेंसी है। ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैकेंसी इसमें है कानारा बैंक में 15 वैकेंसी। ओके। और दूसरा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपका कुल मिला के कितना वैकेंसी है आपका 186। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 वैकेंसी है, और बैंक ऑफ इंडिया 0 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 है, और कानाडा बैंक है 5, और 28 से है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और 55 सबसे ज़्यादा देश में है 55, इंडियन बैंक में 55 वैकेंसी है। ओके। और 25-30 ऐसे कुछ है, ये सब है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखा देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है टोटल 45। ओके। और आसाम, आसाम में जो टोटल वैकेंसी है थोड़ा ज़्यादा भी है, इसमें 349, मतलब 349 मतलब वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 102 है पंजाब नेशनल बैंक में, आसाम में। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 36, और कनाडा बैंक में 55, 54 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 40 पूरा है। ओके। और इसमें तो यू आर जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा वैकेंसी 155 है। और जो बिहार में है, बिहार में बिहार में भी उससे भी ज़्यादा है, असम से ज़्यादा भी बिहार में है 491 वैकेंसी। ओके। दिल्ली में है, दिल्ली में आपका है 415 वैकेंसी। ओके, दिल्ली में 415 वैकेंसी है। और गोवा में आपका तो है 61 वैकेंसी है।
और गुजरात में आपका है 698, सबसे ज़्यादा 698 गुजरात में अभी है। और उसके बाद हरियाणा है 196, और हिमाचल प्रदेश में है आपका 97, जम्मू एंड कश्मीर में है 67, और 182 आपका है झारखंड में 182 है। और कदा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कर्नाटक में मतलब 1414 वैकेंसी है। ओके, और 1400 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा तो यहीं पे है, क्या बोलते हैं, 800 वैकेंसी है कानाडा बैंक में। ठीक है, कानाडा बैंक में 800 वैकेंसी है। केरला में 108 है। और महाराष्ट्र में आपका है 1051 है। और मणिपुर में आपका 42, और मेघालय में आपका है 22, मिजोरम में आपका 17, और नागालैंड में 31, और उड़ीसा के लिए आपका है, मैं बता दे रहा हूँ, उड़ीसा के लिए आपका 337 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है कानाडा बैंक में। मतलब एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी 1731 भी वैकेंसी भी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उत्तराखंड में 145 और 946 आपका है। वेस्ट बंगाल में 946 है। ये आपका स्टेट वाइज में वैकेंसी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ऑफिशियली साइट में जाके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ऑफिशियली लिंक भी है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, IBPS.IBPS.in। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। और कैसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा, ये वीडियो को आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।